साइलेंट लव एपिसोड 573 और 574। अयंश ने कहा, मॉम आपने बताया नहीं आप लोग आ रहे हो। मिस्टर शाह ने कहा, अरे वो तुम्हारी सगाई 3 दिन बाद है तो आना पड़ा, फिर लड़की यहीं से है। फिर वो अचानक से चुप हो गए। अयंश शॉक्ड रह गया। उसने अश्वत को सवालिया नजरों से देखा। अश्वत ने कहा, हाँ इसी शहर की है, मिलोगे? अयंश ने कहा, नहीं। मिस्टर शाह ने राहत की सांस ली। अभी लगा था कि सब पता चल गया। उन्होंने कहा, अंश बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अयंश ने मुस्कुराते हुए कहा, नो डैड। वो उनके पास बैठ गया। उसने ओजल को देखा, फिर टिया और अनंत को न देखकर पूछा, दोनों मामी कहीं गई हैं क्या? आदित्य ने कहा, वो तो हमें कमरे से आउट करके कमरे में चली गई हैं। अयंश ने कहा, आप दोनों इसी लायक हो। अश्वत और आदित्य उसे घूर कर देखने लगे, जिस पर अयंश ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, बेचारी दोनों मामी अपने बच्चों को संभालेंगी या फिर आप लोगों को? अश्वत ने कहा, हम तुम्हें बच्चे लगते हैं। आदित्य ने कहा, बच्चे तो तुम हो। अयंश ने कहा, हाँ आप लोग हरकतें भी कभी कभी बच्चों वाली करते हो। मेरे डैड भी किसी बच्चे से कम नहीं है। मिस्टर शाह ने उसके सिर पर मारा और कहा, बाप की इज्जत का कचरा करते हुए शर्म नहीं आती? अयंश अपने सिर को सहलाने लगा और बोला, मैं तो आपकी हरकतें बता रहा हूँ। बच्चों की तरह नाराज हो जाते हो, जैसे अश्वत मामा जी और आदित्य मामा जी होते हैं। जिस पर तीनों आदमी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। तीनों ऐसे देख रहे थे जैसे अभी उसे पकड़कर पीट देंगे। अयंश इस बात से बेखबर बस बोले जा रहा था। कुछ देर बाद अयंश को रियलाइज हुआ कि उसे लगातार घूरा जा रहा है। उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसके दोनों मामा और उसके खुद के डैड उसे पीट देने वाले एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। मौके की नजाकत को समझते हुए वो जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, फिर आकर बात करता हूँ। अश्वत ने कहा, और अभी तक तुम्हें अच्छा लग रहा था? वो बिल्कुल भी नहीं रुका और वहां से 9-2-11 हो गया। तीनों उसे ही घूर कर देख रहे थे। ओजस्विता ने कहा, मेरे बेटे को ऐसे घूर क्यों रहे हो? आदित्य ने कहा, आपका बेटा हम लोगों की बुराई कर रहा था, हम छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। मिस्टर शाह ने कहा, और नहीं तो क्या? ओजस्विता ने अपने दोनों भाइयों को देखा और कहा, तुम दोनों जाकर अपनी बीवियों को पहले मनाओ। दोनों को देखकर लग रहा था कि किसी बात को लेकर वो तुम दोनों को घूर रही थी। तुम दोनों ने क्या किया है? उन्होंने अपनी आईब्रो उचकाकर पूछा। ओजल ने कहा, हाँ भाई, क्योंकि कोका जिस तरह से आपको देख रही थी, इसका मतलब तो है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, वरना कोका तो आपसे इतना प्यार करती है कि नाराज होने पर भी पल भर में मान जाती है। अश्वत ने कहा, वो दरअसल हम लोग होटल शंघाई गए थे, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचने में लेट हो गया। आदित्य ने कहा, पहली बार तो ऐसा हुआ है और इतनी सी बात को लेकर नाराज है। हमें ऐसे घूर घूर कर देख रही थी, नजर लग जाती तो? ओजल ने कहा, वो आप दोनों को घूर इसलिए रही थी क्योंकि आज रियो और यारा का टेस्ट था और वो दोनों लेट पहुंचे। अश्वत ने कहा, पर मुझे नहीं पता था। आदित्य ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता था, वरना पहले उनको स्कूल छोड़ते, उसके बाद होटल शंघाई जाते, है ना भाई? अश्वत ने कहा, मुझे नहीं बताया था। ये सुनकर ओजल को हंसी आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? ये भी हंसने की बात हुई? हमने कोई जोक नहीं मारा है। हमें सच में नहीं पता था कि आज उन दोनों का टेस्ट है, और उन दोनों ने भी नहीं बताया, उल्टा चॉकलेट मुंह में भर रहे थे। मिस्टर शाह ने ओजल को हंसते हुए देखा और कहा, अरे बस भी करो और बताओ तुम हंस क्यों रही हो? इन दोनों को तो पता भी नहीं था कि उन दोनों का टेस्ट है। वैसे अश्वत, उन्होंने अश्वत को देखा और पूछा, तुम्हें कुछ पता ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, पहली बार तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे दोनों बच्चों का टेस्ट था। हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर मेरी तरह तुम पर भी उम्र का असर हो रहा है? अश्वत ने सीरियस टोन में जवाब दिया, मुझे नहीं पता था। फिर उसने आदित्य को देखा और कहा, क्योंकि मेरा संपर्क क्षेत्र बंद कर दिया गया है, अब मैं सिर्फ अपनी मेडिसिन लेकर सो जाता हूँ। मेरी बीवी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। मिस्टर शाह ने कहा, ये तो अच्छी बात है, टिया तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का कर रही है। जब पहले उसे देखा था तो मुझे तुम्हारी बहन ओजस और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया था।
दोनों लगभग एक जैसी ही थी। उन्होंने ओजस्विता को देखा। अश्वथ ने भी ओजस्विता को देखा, जो चुपचाप बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी गोद में ओजल के बच्चे को ले रखा था। ओजल ने पूछा, मतलब कैसे? आपको ओजस दीदी और कोका में कोई फर्क नजर नहीं आया? अश्वथ ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब दीदी की शादी जीजू से हुई थी तो वो तो टिया से भी उम्र में कम थी। जीजू भी उस टाइम कॉलेज में थे। फिर उसने मिस्टर शाह को देखा और कहा, पर दीदी में टिया की तरह बचपना नहीं था। मिस्टर शाह ने कहा, तुमसे शादी से पहले टिया में भी बचपना नहीं था। तुमसे शादी करने के बाद ही उसके अंदर का बचपना बाहर आया था। तुम्हारी बहन के साथ भी यही हुआ था। मैं उसका पति कम, उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्यादा थी। आदित्य ने कहा, बेस्ट फ्रेंड थे या फिर थी? मिस्टर शाह ने कहा, अपनी दीदी से पूछो, वो क्या समझती थी। जैसे कोई लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चुगली करती है ना, वैसे ही मेरे साथ भी बिहेव करती थी। उसने क्या किया, क्या करेगी, सब कुछ बताती थी। अगर उसकी बात ना सुनो तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। ओजस्विता ने जल्दी से कहा, तो मैं किससे बात करती? आपकी कोई बहन भी तो नहीं थी। इनफैक्ट वहां कोई था ही नहीं। मिस्टर शाह ने कहा, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता थी कि हमारी शादी एक बिजनेस प्रपोजल था। ये सुनकर ओजल शॉक्ड रह गई। उसने अश्वथ को देखा और पूछा, भाई ये सच है? मतलब ओजस्विता दीदी और जीजू की शादी कोई लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि एक बिजनेस प्रपोजल था? अश्वथ ने कहा, हाँ, उस समय मैं शायद यही कोई 11-12 साल का था जब उनकी शादी हुई थी। उस समय हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। बड़े पापा और बड़ी माँ को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और माँ, उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। बड़े पापा, दादाजी और चाचू बहुत प्रेशर में थे। बिजनेस शुरू करना था। वशिष्ठ अंकल, मलिक अंकल और बजाज अंकल हेल्प कर रहे थे, लेकिन हमें एक इन्वेस्टर की ज़रूरत थी जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उस टाइम मिस्टर आर्यन सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और मिसेस जैना की बातों में आकर वो हमारे बिजनेस को हार्म कर रहे थे। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी बुरा करने से पहले नहीं सोच रहे थे। आदित्य ने कहा, वो थे ही ऐसे इंसान। उनको याद करते ही उसके मन में कड़वाहट आ गई थी। उसने आगे पूछा, पर भाई, शाह फैमिली इन सब में कैसे इन्वॉल्व हुई? बिकॉज वो तो उत्तराखंड से थे और उनका बिजनेस भी वहीं पर था। प्रेजेंट टाइम में अभी भी वहीं पर है। मिस्टर शाह ने जवाब दिया, मेरे डैड की वजह से। उन्होंने शायद वो चीज देख ली थी जो किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने अपना फायदा देखा था। शायद उन्हें समझ आ गया था कि आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। फिर मेरे डैड अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्हें ये फायदा लाइफ टाइम चाहिए था, इसलिए उन्होंने दादाजी के सामने बिजनेस प्रपोजल रखा था। और ऑफ कोर्स बलि का बकरा उन्होंने अपने ही बेटे यानी कि मुझे बनाया। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, वैसे ही उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। पहले तो मुझे लगा था कि इस बात के लिए आर्यन फैमिली राजी नहीं होगी, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके लिए दादाजी मान गए हैं तो मैं शॉक्ड रह गया था। ओजल ने पूछा, क्यों, आपको दीदी पसंद नहीं थी? मिस्टर शाह ने कहा, अरे उस टाइम में कॉलेज में था और मेरा इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी जबरदस्ती मेरे हाथ पीले कर दिए गए। मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी कि जबरदस्ती मेरी शादी कराई जा रही है, बिकॉज मैंने शादी ना करने के लिए बहुत हंगामा किया था और मेरे डैड ने मेरी फीलिंग को ना समझते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और अलग से मेरे दोनों गालों पर अपनी 5 उंगलियां छाप दी थी। सबसे ज्यादा अत्याचार तो मेरे साथ हुआ था। ओजस्विता मिस्टर शाह को हैरानी से देख रही थी। उन्हें इस बारे में नहीं पता था, ना ही उन्होंने कभी इस बारे में बताया था। अश्वथ ने कहा, जब हम जीजू से मिले थे, उनका हमारे साथ बिहेवियर रूड था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत नाराज थे, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया, है ना जीजू? मिस्टर शाह ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया था मुंह फुलाने से कुछ नहीं होने वाला। पर सच बताऊं तो उस टाइम मैं घबरा गया था। मतलब शादी जैसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मैं तैयार नहीं था। कहाँ मैं खुद बड़ा होकर भी अपनी मॉम पर डिपेंड था और मेरी शादी हो रही थी। अपनी दीदी से पूछो, मैंने शादी के बाद सबसे पहले उसका नाम ही पूछा था। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। वैसे भी मैं पूरी शादी में अपने घर वालों से नाराज था। इतना नाराज था कि पूरी शादी होने तक खाना ही नहीं खाया था। अश्वथ ने कहा,
मंडप में पहुंचने से पहले बेहोश हो गए थे। सब लोग घबरा गए थे। मिस्टर शाह बहुत घबरा गए थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि जीजू ने जहर वगैरह खा लिया है। मिसेस शाह तो रोने लग गई थी और बाद में जब जीजू को होश आया तो मिस्टर एंड मिसेस शाह उन्हें एक कमरे में ले गए थे। मिसेस शाह ने जबरदस्ती जीजू को खाना खिलाया था और मिस्टर शाह उन्हें डांट रहे थे क्योंकि जीजू के बेहोश होने की वजह से लोग आपस में ऊट पटांग बातें कर रहे थे। आदित्य ने कहा, बात कैसे नहीं करेंगे, बेहोश हो गए थे ना, उन्हें भी लगा होगा कि जीजू बहुत वीक हैं। एम आई राइट जीजू? मिस्टर शाह ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई। शादी भले ही बिजनेस प्रपोजल था, लेकिन ओजस ने सब कुछ संभाल लिया, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। हम तो ये भी भूल गए कि हमारी शादी बस एक बिजनेस प्रपोजल था। शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज मैं पहले अकेले रहता था और मुझे किसी से कुछ भी शेयर करना नहीं पड़ता था। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था तो मेरे अंदर इकलौती औलाद वाला घमंड था। ओजस को मेरी वजह से दिक्कतें भी हुई थी और इसी बात का हम दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। और मेरी माँ, जिनका मैं अपना खून था, हर बार वो मुझे ही पीटती थी। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ओजस के आने के बाद मेरी कुछ ज्यादा ही पिटाई होने लगी है। अश्वत ने कहा, उस वक्त हम लोगों ने हालातों के साथ समझौता कर लिया था। दादाजी या फिर हम में से किसी ने भी दीदी को ये नहीं बताया था कि उनकी शादी बस बिजनेस प्रॉफिट के लिए कराई जा रही है, लेकिन उन्हें बाद में पता चल गया। दीदी को ये जानकर बहुत बुरा लगा था। उन्होंने हमसे लगभग रिश्ता ही तोड़ दिया था। इनफैक्ट वो जीजू से भी अलग होने वाली थी। ये सुनकर ओजल और आदित्य हैरानी से मिस्टर शाह और ओजस्विता को देखने लगे। आदित्य ने कहा, रियली? अश्वत ने कहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ा। जीजू से अलग होने का फैसला उन्हें बदलना पड़ा। फिर बड़े पापा और बड़ी माँ हमें छोड़कर चले गए। फिर माँ भी कुछ साल रही और चली गई। ओजल ने कहा, मिस्टर आर्यन बड़े पापा और बड़ी माँ के समय भी नहीं आए थे? अश्वत ने कहा, नहीं। मिस्टर शाह ने कहा, वो तो चाची के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। उस समय अगर आर्यन फैमिली का कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो मिस्टर आर्यन ही थे। उन्होंने अपने ईगो और नफरत के चलते बहुत बुरा किया था। इसी बात का दादाजी को बहुत अफसोस होता था कि उनका बेटा ही उनका दुश्मन बना हुआ था। उनका अपना खून उनके साथ ये सब कर रहा था। उस समय उनके पास एक कंपनी थी जो उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। आदित्य ने कहा, उन्होंने उस टाइम आनंद फैमिली के साथ पंगा नहीं लिया? मिस्टर शाह ने कहा, लिया था ना, इसीलिए तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। आदित्य को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? अश्वत ने कहा, अधिराई अंकल, उन्होंने पर्सनली उज्ज्वल आंटी का बदला निकाला था। उनका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। फिर उन्होंने दुश्मनी छोड़कर अपने बिजनेस में ध्यान दिया। ओजल ने पूछा, पर उन्होंने कभी आप लोगों के साथ दुश्मनी नहीं निकाली? मतलब अधिराई अंकल ने दादाजी से कोई बदला नहीं लिया? अश्वत ने कहा, नहीं, उन्होंने अपनी दोस्ती ही तोड़ दी। फिर कभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर उन्होंने किसी भी तरह से हमसे कोई दुश्मनी नहीं निकाली। दादाजी उन्हें बहुत याद करते थे। उन्हें यही लगता था कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। वो तो हमेशा से उज्ज्वल आंटी को अपने घर लाना चाहते थे, पर सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। ओजल ने कहा, आप लोग कभी उज्ज्वल आंटी से नहीं मिले? मतलब पापा भी नहीं मिले? वो तो उनकी फ्रेंड थी ना? अश्वत ने कहा, चाचू की इतनी हिम्मत नहीं थी। वो उनकी डेथ से पहले ही फौरन चले गए थे। फिर हम सब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे। जब तक होश संभाला वो जा चुकी थी। सबको यही लग रहा था कि टिया की भी डेथ हो चुकी है, पर वो तो हृदय अग्रवाल के पास थी। कम से कम उस इंसान के अंदर इंसानियत तो थी जो उसने उसे अपने साथ रखा और अपना नाम दिया। मिस्टर आर्यन ने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अश्वत को अच्छे से याद था कि उन्होंने उनके साथ कैसा बिहेव किया था। मिस्टर शाह ने देखा कि दोनों भाई सैड मोड में जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अब पुरानी बात क्या याद करना, याद करने से तकलीफ ही होगी।
अभी तो ये सोचो कि मेरे नालायक बेटे की सगाई कैसे करवानी है। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन दोनों को नहीं पता। मुझे तो लगा था कि उसे पता होगा। ओजल ने कहा, तो आप लोगों को बता देना चाहिए ना। वैसे दुल्हन कौन है? उसका सवाल सुनकर चारों ने उसे देखा। ओजल ने पूछा, क्या वही है? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। ओजल ने कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है, दोनों की शादी हो जाएगी। अश्वथ ने कहा, हाँ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे लिमिटेड दिमाग को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सभ्यता नहीं समझेगी। ओजल ने कहा, क्या बात समझ में नहीं आ रही है? अश्वथ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, अंश को जब पता चलेगा कि उसकी शादी सभ्यता से होने वाली है तो वो तो एक पैर पर खड़ा होकर नाचने लगेगा। लेकिन अगर यही बात सभ्यता को पता चलेगी तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देगी। ओजल ने कहा, पहले भी तो रिजेक्ट किया था। वैसे वो अंश से शादी क्यों नहीं करना चाहती? अंश में कोई बुराई भी नहीं है, इतना अच्छा तो है। और सबसे बड़ी बात, वो आप दोनों का भांजा है। वो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता है। मिस्टर शाह ने तुरंत कहा, मतलब मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता? उसका बाप तो मैं हूं ना, उसके बाप से भी कोई पूछो। ओजल ने उन्हें देखा और कहा, जीजू वही मतलब है, आर्यन फैमिली और शाह फैमिली के बीच रिलेशन है, तो हुए ना एक ही फैमिली। आदित्य ने कहा, जब हम लोग गए थे तब उसने जो जवाब दिया था ना, उसका जवाब सुनकर दिमाग घूम गया था। मतलब रीजन भी ऐसा दिया जो रीजन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मन में आ रहा है वो बोल रही है। उससे अच्छा यही बोल देती कि मुझे शादी ही नहीं करनी। उसका रीजन सुनकर बेचारा अंश सदमे में चला गया था। ओजल ने पूछा, दीदी ने तो उससे बात की होगी ना, तो उसे पता चल गया होगा। जब दीदी ने ये कहा होगा कि वो अंश की मॉम है। मिस्टर शाह ने कहा, यही तो प्रॉब्लम है। उसके डैडी जी ने किसी और लड़के की पिक्चर दिखाकर कहा है कि वो अंश है, और इस दुनिया में बहुत सारे अंश हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अयन शाह है। ओजल कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी और बोली, बहुत कंफ्यूजन हो रही है जीजू। अंश और अयंश में क्या फर्क है? हम खुद तो अयंश को अंश कहते हैं, ये बात तो उसे पता होगी ना। आदित्य ने कहा, तुमने अभी जीजू की बात अच्छे से नहीं सुनी। मिस्टर प्राचीन ने किसी और की पिक्चर दिखाई है, और दीदी ने जब उससे बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो अंश की मॉम है, अयन शाह की मॉम नहीं। अब कुछ दिमाग में घुसा या फिर पूरी बात की व्याख्या करके बताऊं? ओजल ने कहा, हाँ मुझे समझ आ गया। फिर उसने अश्वथ को देखा और पूछा, पर प्रॉब्लम क्या है भाई? बेचारे को कोई ऐसे रिजेक्ट करता है क्या? उससे कितनी सारी लड़कियां शादी करना चाहती हैं। अश्वथ ने कहा, एक्चुअल में उसे ये लगता है कि वो हमारे स्टेटस की नहीं है, तो वो अंश के लिए केपेबल नहीं है। ओजल ने कहा, ये भी भला क्या वजह हुई? कौन सा हम लोग ये सब मानते हैं? मिस्टर शाह ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, हम ये सब कहाँ मानते हैं? हमारी डिक्शनरी में ही स्टेटस नाम की चीज नहीं है। अश्वथ ने कहा, वजह जो भी हो, लेकिन एक बात मिस्टर प्राचीन ने बताई है कि वो अंश को पसंद करती है, और हो सकता है कि शादी की डेट तक वो ये बात एक्सेप्ट कर ले। ओजल ने कहा, भाई कहीं वो भाग तो नहीं जाएगी ना? अश्वथ ने कहा, हो सकता है कि वो अंश को ही लेकर भाग जाए। ओजस्विता ने कहा, तो मंडप में शादी किसकी होगी? तीनों भाई बहन ने दोनों पति पत्नी को देखा। मिस्टर शाह ने पूछा, हमें ऐसे क्यों देख रही हो? तुम लोग क्या हम लोगों की शादी कराने का सोच रहे हो? तीनों ने एक साथ कहा, नॉट अ बैड आइडिया। ओजस्विता ने अश्वथ को देखा और कहा, तुम कर लेना टिया से शादी। अश्वथ ने कहा, मेरी ऑलरेडी 2 बार उससे शादी हो चुकी है। मैं साल में 2 बार मैरिज एनिवर्सरी मनाता हूँ। वैसे ओजल या फिर आदित्य शादी कर सकते हैं। आदित्य ने मना करते हुए कहा, मुझे आपकी तरह 2 बार शादी की एनिवर्सरी नहीं मनानी है। ओजल ने भी हाथ खड़े करते हुए कहा, मुझे भी दोबारा शादी नहीं करनी है। वैसे भी मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई थी। आदित्य ने भी कहा, मेरी शादी उससे भी बहुत अच्छे से हुई थी। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, शादी से याद आया भाई, आपके डाई हार्ड फैन एलन की शादी रुक गई है। वो कब करने वाला है शादी? बेचारे की आधी शादी हो गई है और आधी बच गई है। अश्वथ ने कहा, उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। 3 दिन बाद अंश की एंगेजमेंट है, उसके बारे में सोचो। चारों इस पर डिस्कशन करने लगे।
उधर अनंत एलन से फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, अली बिल्कुल ठीक है, उसे जैसे ही होश आएगा वो लोग वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर एलन ने राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड, वो बिल्कुल सेफ है। मुझे तो लगा था कि मैंने उसे खो दिया है। अनंत ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, गार्डियंस उसे लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं। एलन एक्सप्लेन करते हुए बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं व्योम की हेल्प लेने वाला था। अनंत ने कहा, तुमने मुझे सच में ब्लैक सोल से निकाल दिया है। एम आई राइट एलन विलियम? एलन ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने खुद ब्लैक सोल अपने क्यूट से आदित्य के लिए छोड़ा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ो। मेरी वजह से ही तुमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरी वजह से तुम्हारे और उनके बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अनंत ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारे व्योम को बताने से पहले टिया ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। ये सुनकर एलन शॉक्ड रह गया। उसने पूछा, मिसेस आर्यन ने? अनंत ने कहा, हाँ, टिया ने, क्योंकि ये जो भी शुरू हुआ था उसकी मॉम उज्जवल आनंद से शुरू हुआ था। जाहिर सी बात है, ये उज्जवल आनंद ही खत्म कर सकती थी। वो तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनका वजूद तो है ना, वो नहीं तो टिया सही। जब एलन ने अनंत के मुंह से ये सुना, तब जाकर उसे अपने डैड के कहने का मतलब समझ आया। वो धीरे से फुसफुसाया, मतलब डैड ये कहना चाहते थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अनंत ने पूछा, क्या समझ नहीं पा रहे थे? एलन ने कहा, एक्चुअल में डैड ने कहा था कि सब कुछ उज्जवल आनंद ही खत्म कर सकती है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। अभी जब तुमने कहा तब समझ आया, लेकिन उन्होंने क्या सॉर्ट आउट किया है? अनंत ने कहा, डैनी ने जो ब्लैक डेविल के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, अब वो खत्म हो चुका है। उसका बॉस इवान खुद आया था। ब्लैक डेविल अब जल्द ही हमारी जिंदगी से डिसअपियर होने वाला है। एलन ने पूछा, इवान आया था? ब्लैक डेविल का नया बॉस इवान? कौन है? अनंत ने कहा, इवान राजवंश, सन ऑफ अमोघ राजवंश। उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। इसलिए तुम अपनी टेंशन छोड़ो और अपनी शादी पर ध्यान दो, और अश्वत्थ भाई पर कम ध्यान दिया करो। अगर अरीशा को पता चला ना कि तुम उससे ज्यादा अश्वत्थ भाई को प्यार करते हो, तो शी विल बी वेरी जेलस। उसे तुम्हारे इस एक्स्ट्रा लव अफेयर के बारे में नहीं पता होगा ना? एलन ने कहा, हे, व्हाट आर यू सेइंग? तुम मुझे क्या समझती हो? आई एम स्ट्रेट। मैं अश्वत्थ को लाइक करता हूँ, पर किसी रोमांटिक वे में लाइक नहीं करता हूँ। वो मेरे आइडल हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नथिंग एल्स, ओके? ऐसा मिसेस आर्यन के सामने मत बोल देना, वरना वो मुझे गायब करवा देंगी। एंड यू लिटिल ब्रैट, तुम मुझे टीज कर रही हो? अनंत ने हंसते हुए कहा, ओह कम ऑन एलन, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। तुम अरीशा पर ध्यान दो। एलन ने कहा, मिसेस आर्यन को थैंक यू कहना। सुना है कि इस वक्त उन्होंने LFG को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। अनंत ने कहा, हाँ, ओरमन इस वक्त ओशमी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ओशमी को भी तो उसकी जरूरत है। तुम भी अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दो, अश्वत्थ भाई पर से ध्यान हटाओ। हाँ, एलन ने कहा, अभी तो मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी? उसने उसे मीठी सी डांट लगाई। अनंत ने कहा, ओके ओके। उसने कॉल कट किया। एलन ने अपने फोन को अपने पैंट की पॉकेट में रखा और मिस्टर विलियम को ये न्यूज देने के लिए चला गया। ओहस अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था। रूही ने उसे आवाज दी, ए हीरो। ओहस रुक गया और उसने पलट कर देखा। रूही ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। जब हम कॉफी शॉप में थे और तुम वॉशरूम गए थे, तो अश्वत्थ सर ने कॉल किया था। मैंने कॉल रिसीव कर लिया था। रूही की बात सुनकर ओहस का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता भी है मैंने उनको इन्फॉर्म किया ही नहीं था। यंग मैडम ने मेरी लीव एक्सेप्ट कर ली थी। तुमने कुछ बकवास तो नहीं की ना? ये सुनकर रूही का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक तो बड़ी मुश्किल से ओहस पटा है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। उसने कहा, मैंने कोई बकवास नहीं की, पर मैंने ये बता दिया कि हम दोनों कॉफी डेट पर गए थे। ओहस ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने दांत भींच लिए और कहा, बताने की क्या जरूरत थी? रूही ने कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे अश्वत्थ सर तुम्हारे बॉस नहीं बल्कि बीवी हैं, जिन्हें तुम चीट कर रहे हो।
हम कॉफी डेट पर गए थे तो गए थे, मैंने बता दिया।